नमस्कार। पहली वीडियो में आप पढ़े थे ऋण आवेश, धन आवेश और उसकी परिभाषाएं। तो अब हम लेके चलते हैं कि इन आवेशों का कहाँ कहाँ यूज होता है, ऋण और धन का, और इनकी प्रकृति कैसी होती है। और आगे हम लेके चलेंगे कूलाम के नियम तक इसी वीडियो में, तो आप समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऋण आवेश और धन आवेश आपने पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा और हम अभी बता दे रहे हैं। इनकी प्रकृति जो हमने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था, उसी वीडियो के अकॉर्डिंग आपको प्रकृति इसकी पता लगेगी। हमने आपसे कहा कि जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां ऋण आवेश होता है। अधिकता, यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो धन ऋण आवेश होगा, और जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां क्या होगा कि धन आवेश होगा। तो ये प्रकृति थी। संयत आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि संयत और द्रव्यमान एक ही बात होती है। तो अब हम लेके चलते हैं कि वैद्युत क्षेत्र, कि वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, तो आप लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा आप लोग देखेंगे कि किसी वस्तु के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र जिसमें विद्युत का अनुभव किया जा सके, अर्थात आवेश होने का अनुभव किया जा सके, उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। अर्थात वह निश्चित क्षेत्र जिसमें विद्युत का अनुभव किया जा सके वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि मान लो यहाँ कोई हमारा चालक ए है और इसमें कुछ मान लेते हैं कि हमारा प्लस क्यू आवेश है। तो इस चालक के चारों तरफ मान लेते हैं कि एक निश्चित दूरी स्मॉल आर दूरी तक हमें विद्युत का अनुभव हो रहा है इसमें। तो ये जो एरिया हमारा घिरा हुआ है ये क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ये पूरा एरिया इतना हमारा वैद्युत क्षेत्र है। उसके बाद आता है कि शून्य क्षेत्र कहाँ पर है। तो जो इसकी लास्ट प्रेस्टेज है, इससे आगे हमें बिल्कुल भी विद्युत का जहाँ अनुभव नहीं होता है वो हमारा शून्य क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे मान लेते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, शून्य क्षेत्र कहलाएगा। ये यहाँ अनुभव बिल्कुल हो ही नहीं रहा है तो ये हमारा शून्य क्षेत्र है। मतलब एक निश्चित सीमा के बाहर का अंतिम बिंदु वो हमारा विद्युत शून्य क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे विद्युत का अनुभव नहीं है। एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब भी हम अलाव जलाते हैं सर्दियों में, तो अलाव के पास से जितनी दूरी तक चारों तरफ, जितनी दूरी तक चारों तरफ, एक निश्चित दूरी तक चारों तरफ, मतलब एक सर्किल एरिया में अगर हम अनुभव करते हैं कि यहाँ तक हमें केवल हीट मिल रही है, गर्मी मिल रही है, तो उसका वो क्या हुआ है कि एक निश्चित वैद्युत क्षेत्र हुआ। अर्थात उस अलाव का वो एक क्षेत्र हुआ, निश्चित क्षेत्र हुआ। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि किसी वस्तु या चालक के चारों तरफ का वह निश्चित क्षेत्र जिसमें केवल विद्युत का अनुभव किया जा सके वह हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र में कब हमें इंटर आना है और कब हमें एक्सटर्नल जाना है। तो ये हमारी डिपेंड करती है कि आवेश की प्रकृति कैसी है। आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है, आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप देखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन या आवेश दोनों प्लस प्लस हैं, Q1 और Q2 दोनों प्लस प्लस हैं, तो आपस में रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब प्रतिकर्षण। और यदि एक प्लस आवेश है और दूसरा माइनस आवेश है, ऋण आवेश है, तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आकर्षण।
यदि दोनों ऋण यानी नेगेटिव चार्ज हैं तब भी वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। केवल प्लस माइनस या माइनस प्लस हैं तो ही वो आकर्षण करेंगे। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि यदि मान लो कोई हमारा ये चालक है और इस पर हमारा ऋण आवेश है, मान लेते हैं कि हमारा -2 माइक्रो कूलाम का इस पे आवेश है, और यहाँ कहीं कोई मान लो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है P, जहाँ से हमें ये देखना है कि इसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी। तो जब भी ऋण आवेश की बात आती है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा अंदर की ओर होगी, अर्थात उसी चालक की ओर होगी जिस पर ऋण आवेश है। यदि इसी जगह मान लेते हैं कि हमारा प्लस का आवेश है, मान लेते हैं दूसरा कोई चालक हमने बी ले लिया जिस पर प्लस का 2 माइक्रो कूलाम आवेश है, और यहाँ से मान लो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु हमारा डी है, जहाँ से हमें ये देखना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी। तो ये प्लस का आवेश है तो वो बाहर की ओर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। एक बार फिर से, यदि नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस चालक की तरफ ही होगी, अर्थात अंदर की तरफ होगी। और यदि चालक प्लस आवेश से घृणित है तो क्या होगा, उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर होगी, एक्सटर्नल होगी। माइनस तो इंटरनल, प्लस तो एक्सटर्नल। आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ये दो चीजें अब हम लेके चल रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम लोग बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम लोग बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सबसे पहले परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा यह है कि किसी धन परीक्षण आवेश को एक बाह्य बल लगाकर वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर, वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर उस पर लगाए गए बल और धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के मान को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। एक बार मैं फिर से डेफिनेशन को लिख भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बाह्य बल लगाकर वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर लगाए गए बल तथा धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति, निष्पत्ति मतलब होता है अनुपात। अगर आप लोग निष्पत्ति न समझ सकें तो इसका मतलब होता है अनुपात। तो निष्पत्ति को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई से प्रदर्शित करते हैं।
इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। यह आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सामने आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमने लिख भी दिया है और एक बार फिर से भी बोले दे रहे हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश को एक बाह्य बल लगा करके घुमाने पर लगाए गए बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब बात आती है कि हम इसको ई से प्रदर्शित करते हैं तो इसका पूरा सूत्र क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मान लेते हैं कि एक निश्चित वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में मान लें कि धन परीक्षण आवेश हमारा Q0 है। परीक्षण आवेश को हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। तो परीक्षण आवेश Q0 को क्या करेंगे, हम बाह्य बल F लगा करके, एक हमारा बल है तो बल F लगा करके इसको क्या करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे। तो घुमाते समय परिभाषा अनुसार हम लोग लिखेंगे कि परिभाषा में जो भी लिखा है उस परिभाषा के अनुसार क्या बनेगा वो आप देखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आपको बताया है परिभाषा में कि बाह्य बल लगाकर वैद्युत क्षेत्र में घुमाने पर लगाए गए बल, तो बल और धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, तो धन परीक्षण आवेश निष्पत्ति मतलब अनुपात, तो यहां क्या रहेगा आपका धन परीक्षण आवेश रहेगा। अनुपात का मतलब होता है भिन्न, मतलब बट्टे। धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को अर्थात अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तीव्रता किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। परीक्षण आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q0 से। तो E बराबर F अपॉन Q0। अगर ये चीज हमारे सामने आती है तो हम अगर बात करते हैं कि हमारा मात्रक क्या है, तो मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। तो आपको पता है कि बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलम, इसलिए हमारा हो गया न्यूटन प्रति कूलम। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारा न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक बन गया। अब अगर यहीं से हम बेमा निकालना चाहें तो बेमा भी आसानी से निकाल सकते हैं। बेमा आप लोग फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़े होंगे। तो अब हम बात करते हैं अगले वाली पार्ट में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अर्थात कूलम का नियम अगले पार्ट में लेके हम आ रहे हैं।